सो आशीष, हम भी कोई 8 घंटे आप मेरे साथ कर चुके हो। इंटरनेशनल ड्राइवर हो, अच्छी ड्राइविंग करते हो, स्किल आपकी बहुत अच्छी है। चूंकि यहाँ पर पहली बार यूके में गाड़ी चला रहे हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के वजह से। मॉक टेस्ट हमने किए हैं 1-2 आपके साथ, तो वो बैड नहीं हुए, बहुत अच्छे भी नहीं हुए, कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम हुआ। तो आज हमने मॉक टेस्ट करना है और हमने देखना है कि आज के मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो रूट मैंने चूज़ कर लिया है, रैंडम नंबर चूज़ किया मैंने, तो ये रूट नंबर आपके लिए 14 है। ठीक हो गया? थोड़ी देर पहले अंबर ने ये किया है, चूंकि अंबर हमारा दोस्त है तो उसने कहा जी कि मैं भी पीछे बैठूंगा, आज मैं गलती निकालूंगा, वो इंस्ट्रक्टर बन गया था आज। ठीक हो गया? तो आज उसने आपकी गलतियां निकाली हैं, आपने उसकी गलतियां निकाली हैं। ठीक है? और आप आपने क्या करना है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आपकी गलतियां निकालनी है। ठीक हो गया? तो एंड पे देखेंगे कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। तो रूट आपके लिए इट्स नॉट ईजी, रूट अच्छा है, ड्राइविंग आपकी बहुत अच्छी है, बाहर स्किल आपका बहुत अच्छा है। ओके, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन का इशू हो रहा है। तो आज का जो मॉक टेस्ट है उसके लिए आप रेडी हो ना? ठीक है, दैट्स फाइन। Buckingham Road, then cross the roundabout and take the second exit. After 100 yards, cross the roundabout and take the second exit, B4034, Queensway. After 200 yards, cross the roundabout and take the first exit, Saxon Street. Cross the roundabout and take the first exit, B4034. After 200 yards, cross the roundabout and take the first exit, Saxon Street. Cross the roundabout and take the first exit, B4034. After 300 yards, go right on the roundabout and take the third exit, Watling Street. Go right on the roundabout and take the third exit. आशीष, राउंड पर से राइट निकालो। ठीक है? तो घूम के जाने के लिए बोल रहा है तो से नहीं जाएंगे, यहाँ से अलाउड कर दिया उन्होंने, तो यहाँ से राइट कर लेंगे। ठीक है? उधर से घूम के जाएंगे। पहले पुराना दौर उधर था, पुराना उधर घूम के जाते थे। ठीक, After 100 yards, cross the roundabout and take the second exit, Watling Street, then turn left. Turn left, Bilton Road, then turn right. ये चेंज हो गया ना, वहां तक तो आपने किया था। ठीक है? Turn right, Staple Hall Road. कोई मसला नहीं है। उस दिन वहां तक तो आपने किया था जहां तक अभी हुआ ना रूट, ये रूट आपने ऑलरेडी वहां तक किया था, वो जो नंबर 15 था। अब वहां से आगे चेंज हो गया, ये सारा चेंज है।
Keep it straight, please, and make a U-turn at the end. After 200 yards, turn left, Staple Hall Road. Okay, अब इसको फॉलो करना सही है. Turn left. Okay, Ashish, pull up on the left when it is safe to do, please, yeah? After 200 yards, turn left, Simpson Road. Thank you. So drive on when you're ready, please. Okay, Ashish, can you pull up on the left after this vehicle? In the vehicle, this one, the golden color, yes. Pull up on the left after that. Leave at least 2 cars gap front of you, please. And don't worry about the driveways. Yeah, go a little bit more. Come a bit close. Yeah, come a bit close. Turn left, Simpson Road. Okay, that's fine. Okay, so Ashish, go alongside that car, reverse back, park front of it, parallel and reasonably close to the curb, and finish in between 2 car lengths. This is parallel parking exercise for you, okay? Okay.
Okay, done. Drive on when you're ready, please. End of the road, turn left, please. That's it. अब navigation को follow करो ये. After 200 yards, turn left, Simpson Drive. अब आप दोनों की नेविगेशन की ड्राइविंग तो ठीक हो गई है ना, समझ तो आ गई ना क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है? Turn left. At the end of the road, turn left, Grove Way, then bear right, Newport Road. नंबर बेयर राइट आ गया है, ठीक है? Turn left, then bear right.
देखा, ये टर्न लेफ्ट है, ठीक है, देखा। After 100 yards, bear right, Newport Road. Bear right. वो राइट है, ठीक है, देखो उधर से। आशीष, ये हॉट स्पॉट है, ठीक है, ये बहुत मुश्किल जंक्शन है। ये अगर आपने पहले ना किया हो तो काफ़ी लोगों को इसके ऊपर प्रॉब्लम होती है। आपको हुई थोड़ी सी प्रॉब्लम, मेरे ख्याल में ये पहली बार आप कर रहे हो, सही, दैट्स इट। ये जो मिलिट्री की हॉट स्पॉट है, 10-15 मैंने जो अपलोड किए हुए यूट्यूब के ऊपर, ये उनमें से एक है। अभी थोड़ा सा उन्होंने इसको चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज किया, ज़्यादा नहीं चेंज किया। इधर से जाते हुए ना, यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रूट हैं, ओके, और दोनों रूट मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने यूट्यूब के ऊपर। मेक श्योर करना कि वो दोनों रूट देख लेना। मैं आपको भेज दूंगा उनका लिंक भी कि कौन कौन से वाले हैं, मुझे याद रहा गया, मुझे पूछ लेना, मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, एक क्लॉक और एंटी क्लॉक, जो पहले अभी आप कर रहे हो ये एंटी क्लॉक वाइज कर रहे हो, तो जो क्लॉक वाइज है ना उसको उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये दोनों मुश्किल हैं। अभी आप लकी हैं कि वो रोड बिजी नहीं थी, कभी उधर से रोड भी काफ़ी बिजी होती है वो। तो इमेजिन करें जो आपने वो सीन किया वहाँ पर, अगर रोड बिजी होती प्रॉब्लम हो जाता ना। मैं राइट ले रहा था, बट और थोड़ा स्पीड राइट लेना था, जल्दी से काटना। देखो 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 देखो, end of the road, turn right please. Okay, so can you pull up on the right there after the white car? Okay, pull up on the right. Turn around when possible, then turn left. Slow down. Look ahead. On the right, proper park. Park on the right. Park on the right. That's it. Thank you. Okay, अब हम ना यहाँ से हम यू टर्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपने वो एक गलत टर्निंग ले ली है। तो यहाँ से जो भी आप करते हो थोड़ा सा आगे जाके ना वहाँ से यू टर्न करो, ठीक है। ये यहाँ से भी अगर आप कर सकते हो, पीछे यू टर्न कर सकते हो तो देख करना। Okay, take the next left, After please. 100 yards, turn left, Newport Road. Left here. Turn left. At the end of the road, turn left, End of the road, Newport Road. Turn left. Okay, ये टर्निंग आपने लेनी थी, okay? Okay. End of the road on left. वो end बोला था उसने, this is end. After 400 yards, go left on the roundabout and take the first exit, Marlborough Street.
left on the roundabout and take the first exit. After 300 yards, go right on the roundabout and take the third exit, Grove Way. Go right on the roundabout and take the third exit. After 300 yards, cross the roundabout and take the second exit, Grove Way. Cross the roundabout and take the second exit. After 300 yards, go right on the roundabout and take the fourth exit, A421, Grafton Street. Go right on the roundabout and take the fourth exit. Take the exit, A421, Grafton Street. After 400 yards, go left on the roundabout and take the first exit, Standing Way. Go left on the roundabout and take the first exit, A421. होता है ऐसे चलता सारा कुछ।
roundabout and take the second exit, A421, Standing Way, then bear left, Denver Hall Drive. After 100 yards, bear left, Denver Hall Drive. अंदर ये भी देखा बेयर लेफ्ट था ना. After 300 yards, go right on the roundabout and take the second exit, Wharton Way, then turn left. Go right on the roundabout and take the second exit, then turn left. After 100 yards, turn left, Wallet Drive, then cross the roundabout and take the second exit. After 200 yards, cross the roundabout and take the second exit. Cross the roundabout and take the second exit, Waller Drive. Okay, so pull up on the left when it is safe to do, please. Thank you. Drive on when you're ready, please. So Ashish, pull up on the left again when it is safe to do, please. Good. Done? Okay, so drive on when you're ready, please.
At the end of the road, turn left, Rickley Lane, then cross the roundabout and take the first exit, Church Green Road. Turn left, then cross the roundabout and take the first exit. After 100 yards, cross the roundabout and take the first exit. Then you have reached your destination on your left. After 200 yards, you have reached your destination on your left. Take the next left, please. Yeah. Okay, so pull up on the left just here. Yeah. आशीष जी, आपका भी हुआ मॉक टेस्ट ख़त्म एंड आपके पास भी 2 मिनट हैं. ओके, क्विकली मुझे बताएं कि ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है वो मॉक टेस्ट में आज कैसा रहा. क्या समझते हैं कि आप पास हो सकते हैं या पास हैं या फेल हैं या क्या, जो भी आपका अपना ख्याल है आप इस बारे में बताएं. मेरे हिसाब से जो मेरा पहला मॉक था, जो प्रीवियस वाला जो मॉक था, आज सेकंड मॉक है. लास्ट टाइम के हिसाब से तो आज मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है. ठीक है. और वो जो बड़ा जो राउंड अबाउट एक था, वो आई थिंक वो भी मैंने आज फर्स्ट टाइम ही किया है और वो सही गया मेरे हिसाब से. बट मैंने नेविगेशन 1-2 बार मिस की है. मैंने नेविगेशन नहीं सुना, बट मैंने कंटिन्यूटी रखी. जहाँ पे भी मेरे को जाना था मैं वो कंटिन्यू रखा. ओवर स्पीडिंग मैंने 1-2 बार की है. जहाँ पे 30 होना था मेरा 33 था. वो मैंने 1-2 बार. टिपिकल प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस बंदे ये गलती करते हैं. मैंने उस दिन आपको बताया था ध्यान करना. 30 था, मैंने खुद ही देखा 33 हुआ था, तो वो 1-2 बार हुई है. और मुझे कोई अब इतना ही मुझे याद है. मनूवर भूल गया अपना पैरेलल पार्किंग जो किया. ठीक था. लास्ट टाइम से बेहतर था, तो मुझे मैं बस लास्ट टाइम के हिसाब से कंपेयर कर रहा हूँ. चलो, तो मैं आपका व्यू ठीक है जानना चाहूँगा. क्या चलो जी, बस छुट्टी होगी. अमर जी, आप फटाफट से बताएं अपने दोस्त के बारे में आपका क्या ख्यालात है, क्या विचार हैं आपके. सबसे पहले तो ये है कि पिछली बार जो मैंने इनका वीडियो देखा था उससे तो बहुत बेटर है. ठीक है. जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम मुझे लग रही है हर जगह पे मिरर सिग्नलिंग लग रही है. मिरर सिग्नल वीक है. मिरर सिग्नल वीक है, मतलब वही है, पहले सिग्नल फिर उसके बाद में टर्न. हाँ, ठीक है. पहले आपका प्रॉब्लम था, जो मेरे साथ भी प्रॉब्लम था और ये इनके साथ भी इसलिए प्रॉब्लम क्योंकि एक्सपीरियंस है. ठीक है. ओवर द शोल्डर की मुझे कहीं दिक्कत लगी इनको. कि जब ये लेन चेंज कर रहे हैं तो ओवर द शोल्डर बिल्कुल नहीं देखते जी. यस. ठीक है. पैरेलल पार्किंग में बिल्कुल भी मैं तो पास नहीं करता. इट्स नॉट अबाउट कि लगा दी गाड़ी सही करके. जो प्रोसीजर था वो फॉलो नहीं किया, क्योंकि कहीं भी पूरा ब्लाइंड स्पॉट नहीं चेक किया. यस. कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कोई पीछे से आ सकता है. बस ये सिग्नल ये तो मैंने ये मार्क किया है. पोजीशन वहाँ पे गलत थी, जहाँ पर हम रोड क्रॉस करके फिर बीच में आए हाईवे पे. फिर आपने शायद वो सिम्पसन का जो जंक्शन है वो हॉट स्पॉट है, मैंने बताया भी नहीं. जहाँ पे लेफ्ट करना था फिर राइट करना था, बेयर राइट वाला जी. वहाँ पे मैं राइट पे आया था, बट मुझे थोड़ा और जल्दी राइट जाना था. वो हॉट स्पॉट है. हॉट स्पॉट है. अच्छा. पोजीशनिंग गलत हो गई और वो हाईवे पे बहुत मेजर फॉल्ट हो जाता है. ठीक है. एक जगह मैंने नोट कर रखा है कि कहीं एक अननेसेसरी राइट सिग्नल दिया है. एक जगह दिया था, वो शुरू में दिया था. उसी सिम्पसन रोड के ऊपर ना, चिकेन के बीच में से जब वो नैरो रोड हो गई थी ना, यहाँ पे अभी कहीं उन्हें उधर पीछे है, इधर नहीं उधर पीछे ही. मैं बताऊंगा. वहाँ पे एक मैंने नोट कर रखा है कि राइट सिग्नल दिया था. अननेसेसरी जरूरत थी. अंडर द ब्रिज चिकेन था वो, उसी सिम्पसन रोड के ऊपर जहाँ से पैरेलल पार्किंग की थी ना, आगे जाके थोड़ा सा 2-4 मिनट बाद
फिर ठीक है, ओवर स्पीड चलो इन्होंने बता ही दिया, और ये मैंने लिख रखा है लेट लेफ्ट सिग्नल और सडन ब्रेक। हाँ वो तो है, यहीं पर sudden- कहीं है या अभी लास्ट में। सडन ब्रेकिंग का है थोड़ा सा इशू। सडन ब्रेक है, एक दो जगह मैंने पहले भी ऑब्जर्व किया, लेकिन आखिरी में फिर मैंने इसको लिख ही दिया। ये और जो लेफ्ट सिग्नल दिया था वो बहुत लेट दिया था, अभी जस्ट यहीं पर ही मुड़ते टाइम। हाँ बाकी जो ऑफ रूटिंग हुई है वो तो चलो ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो ये मेरी तरफ से है। चलो दैट्स फाइन। feedback। ओके जी, हम क्विकली इसको करते हैं कंक्लूड, उसके बाद हम थोड़ी सी गाड़ी चलाएंगे ताकि जो गलती हो। देखो आपका मसला ये है ना कि आपने ज्यादा लेसन नहीं लिए हुए, ठीक है, कुछ लेसन अभी आपने लिए हैं, लेकिन आपके साथ जो मेन प्रॉब्लम चल रहा है ना वो वही है जो आपका एक्सपीरियंस आपके आड़े आ रहा है। होता है ना कभी कभी आपका जो ना एक्सपीरियंस आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, लर्निंग करके फिर ये हाँ, तो नया लर्निंग तो क्या कर रहे हैं जो आप ना कभी कभी ना एक तो मिरर आप पिल करने आज तो आपने मिरर बहुत गंदे किए, ठीक है, खास करके जो लेफ्ट वाला मिरर था ये भी, और कभी कभी बीच में राइट वाला भी मिरर आपका गलत हुआ। ओके, तो सबसे पहला काम, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको मिले तो मैंने क्या बताया हुआ है कि सबसे जो पहला काम आपने करना है वो करना है मिरर देखने, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन के हूँ। जैसे वो अगर आपको बोलेंगे लेफ्ट करना है तो फिर आराम से सेंटर एंड लेफ्ट मिरर देख लें, अगर राइट करना है तो सेंटर एंड राइट। ये सेंटर तो हर बार देखना ही देखना है ताकि हमारे पीछे क्या हो रहा है। तो ये आपका बहुत वीक है, वीडियो जब आप देखोगे तो आप खुद भी देख पाओगे कि आपका ये बहुत वीक है। आप बिल्कुल एक जगह देख रहे हो और एक्सपीरियंस बंदों की तरह फटाफट से तो देख के निकल जाते हो। एक्सपीरियंस बंदे का जो राइट मिरर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार देखता है, वो स्पीडिंग करता है, ओवरटेक करता है, फिर देखता है, फिर वो निकलता रहता है। तो वो आपका इतना वीक नहीं है जितना ये, इधर तो एक्सपीरियंस बंदा देखता ही नहीं है। अगर यकीन जानो मैं खुद गाड़ी चलाऊं तो हो सकता है मैं भी ना देखूं, क्योंकि हमारा ये, चूंकि मैं अब चूंकि इंस्ट्रक्टर हूं, मैं कभी कभी हम थोड़ा ज्यादा केयरफुल होते हैं ताकि लोग देखते होंगे कहेंगे यार क्या कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे एक्सपीरियंस बंदे को पकड़ो, किसी भी बंदे एक्सपीरियंस को लेकर आओ, वो इधर देखता ही नहीं है। तो ये आपको बहुत वीक है, इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा आपको, ठीक हो क्या। अदर दिन में फटाफट से जो आपने शुरू में जो करनी है कि मैं फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये स्टेशन का जो राउंड अबाउट, जिसमें अंबर ने बताया कि 2 बार आपने ब्रेकें हाश की, यहाँ से जब आप निकले हो लेफ्ट किया, फिर फटाफट से वो वहां से नीचे से लेफ्ट किया, पहला जो राउंड अबाउट आया, ठीक है, तो आपका वो पूरा राउंड अबाउट खाली था, राइट से कुछ नहीं आ रहा था, और आपने राइट पे देखा भी नहीं, और जाके आपने थोड़ा एक तो तेज के, और फिर आपने उस स्टेशन के राउंड अबाउट से, हम उसको नाम स्टेशन बोलते हैं, वो स्टेशन राउंड अबाउट नहीं है क्योंकि ट्रेन स्टेशन के साथ है ना, तो आपने वहां पर थोड़ी हाश ब्रेकिंग की, क्योंकि वहां पर रुकने की जरूरत भी नहीं थी। पहले बात है कि जब आप राउंड अबाउट को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम द डिस्टेंस, मैंने आपको बोला था कि 15 से 20 यार्ड, 15 to 20 यार्ड पहले से ही देखना शुरू हो जाओ। कभी कभी आपको नजर आता है राइट से, कभी कभी नहीं आता, लेकिन उसका बेनिफिट है, नुकसान नहीं है। आगे तो देख ही रहे हैं ना, आगे तो आपको पता है कि आगे क्या हो रहा है, थोड़ा राइट पे देखना शुरू हो जाओ, राउंड अबाउट में खास करके कभी कभी आपको रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक हो क्या। तो वहां पर आपने राइट देखा नहीं, जाकर रोक के देखा, वो थोड़ा आश था। फिर उसी राउंड पर से निकलते वक्त आपने थोड़ी सी अंडर द ब्रिज स्पीडिंग, थोड़ी जो आपने मेंशन भी किया कि 2 बार आपकी स्पीडिंग हुई, वहां पर आपने स्पीडिंग की, जब मैं देख रहा था तो आपने थोड़ा सा कम कर दिया शुरू में ही, ठीक हो गया। तो आपको 32-33 आप कर रहे थे, या उससे भी थोड़ा ज्यादा था, कम थोड़ा 33 था, लेकिन फिर आपने उसको कंट्रोल कर लिया। फिर वो आपने ब्रिज फिर सारा कुछ ठीक किया, क्योंकि यहाँ पर तो आपने रूट सारा किया हुआ था, या ये लास्ट रूट भी हमारा वो रोमन तक तो ठीक था। रोमन से जब हमने राइट किया और फिर हमने वहां से लेफ्ट किया और फिर हम राइट किया, आप बोल रहे हो, मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी किसी रोड के ऊपर चढ़ो, नई रोड के ऊपर, तो नए मिरर देख लो, फटाफट से मिरर देख लो और स्पीड फाइंड आउट कर लो, और मोटी नजर जब आप ये सारे काम कर रहे हो तो एक मोटी नजर स्क्रीन के ऊपर मार लो, किसके ऊपर, नेविगेशन की स्क्रीन के ऊपर। और नेविगेशन के ऊपर जो है ना 2 स्क्रीन है, एक तो बड़ी है ना, एक यहाँ पर एक छोटी खुलती है, तो छोटी आपको बता देती है, अगर छोटी में यहाँ पर होगा ना एरो, मतलब वो तो राइट जाना होगा, तो यहाँ होगा तो लेफ्ट जाना होगा, तो आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए था। आपने वहां पर जो जब हमने वो टेस्को के सामने से लेफ्ट किया, वो फिर हमने राइट करना था ना स्टेपल हिल रोड के ऊपर, ठीक, तो हमने वो राइट नहीं किया, हमने मिस कर दी, हम आगे गए, फिर हमने आगे से यू टर्न कर किया। तो ये आपको थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए था। फेलियर नहीं है, लेकिन जब अनड्यू हेजिटेशन होगा ना ऐसा करने से, एकदम से आपको ख्याल आएगा मैं गलत हो गया, ब्रेक मारोगे, पीछे गाड़ी होगी, तो इसकी वजह से वो आपको फेल कर सकते हैं। बोलना फेलियर नहीं है, अगर तो आप ब्रेक ना इस्तेमाल करो, सीधे निकल जाओ तो फिर तो ठीक है, जैसे अंबर ने किया था, वो जो भूल गया था रास्ता, तो ये आपने करना है, ठीक हो गया। देन उसके बाद हमने जो रास्ता में बोले वो तो बोले, फिर हमने पैराला पार्किंग के ऊपर गए। अंबर ने आपको बिल्कुल बता दिया, हमने पैराला पार्किंग गंदा किया। गंदा इसलिए किया, पार्किंग तो आपने कर ली, लेकिन आपने यार देखा नहीं, ठीक है, और बार बार आप इंडिकेटर ऑन ऑफ कर रहे हो, ठीक है। लेफ्ट इंडिकेटर क्यों दे रहे हो मुझे बताओ। जब आपके रिवर्स जब गेयर लगाते हो तो कौन सा आपकी लाइट कौन सी ऑन होती है, रिवर्स की, पीछे वाली। तो जब आपकी पीछे की लाइटें ऑन हो चुकी है तो सब बंदों को पता है कि आप क्या कर रहे हैं। पीछे से जो बंदे आने वाले उनको पता है, आगे वाले तो वैसे भी रास्ता उनके लिए बंद है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो बार बार इंडिकेटर, शुरू में जब आपने मूव किया था ना, इंडिकेटर दे दिया ना, राइट का इंडिकेटर दे दिया, जब उसके पैरेलल चले गए उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी है। आपको अगर उसको दे भी दो तो डजंट मैटर, अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको छोड़ दो, आप सिर्फ पार्किंग के ऊपर जो है ना अपना रखो फोकस।
फिर आप जब 45 डिग्री के ऊपर जाते हो तो आपकी जो गाड़ी टिल्ट हो जाती है, ठीक है, वो मिरर्स भी आपके जो है टिल्ट हो जाते हैं, इस तरह आ जाते हैं, तो रोड को कवर नहीं कर रहे, वहां पर तो आपको 100% राइट पे देखना होता है, ओवर द शोल्डर। वो भी आपने नहीं देखा, थ्रू आउट आप फोकस कर रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, वहां देख रहे हो। जैसा कि कोई भी टिपिकल एक्सपीरियंस बंदा होगा, आप उसको पार्किंग के लिए बोलोगे, वो यही करेगा जो आपने किया। ये वहां पर किया, ऐसे देख रहे हो, उधर देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर मेरे देख रहे हो, बस, और करके फारिग हो गया। आपने वो बता शोल्डर इधर उधर देखा ही कुछ नहीं, ना आगे ना पीछे ना कुछ ना कहा, ऐसा हुआ तो वो गलत है। ठीक हो गया। तो पैरेलल पार्किंग में फटाफट आपको दोबारा से बताऊंगा। एंड उसके बाद वो मैंने चिकेन का बता दिया आपने, वहां से फिर आप निकले ब्रिज के ऊपर से गए और राइट का इंडिकेटर अननेसेसरी था, क्योंकि आप देखो एक ही गाड़ी जा सकती है, चिकेन था, आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, आप आराम से साइड पे जाओ और फिर वापस आ जाओ। याद आ गया ना आपने दिया था, ठीक। फिर उसके बाद सिम्पसन का जो जंक्शन आपने किया, यार आप देखो हॉटस्पॉट, आई अंडरस्टैंड दैट, वो मुश्किल है। जब उसने आपको बोल दिया पहले से कि टर्न लेफ्ट एंड बेयर राइट, ठीक है, तो यार जब आप लेफ्ट कर चुके हो, आपका लेफ्ट हो गया, राइट से कुछ नहीं आ रहा, आप लकी थे कि आज उस टाइम उधर से वरन जो जैसे आप उस राउंड उस जंक्शन के मिडिल में ब्रेक मार के खड़े हो गए थे, ऐसे में ये लेन चेंज करते बाद आपने जो टाइम लिया, पीछे से जो गाड़ी आएगी आके वो पीछे से लगेगी, ठीक हो गया, क्वाइट था ना। आपने जब लेफ्ट कर लिया, उसने बेयर राइट बोला ना, तो आज हमने डिस्कस भी किया था कि बेयर राइट का मतलब राइट, हाँ मतलब बेयर राइट का मतलब बेसिकली राइट टर्न नहीं है, मतलब बेंड है, ठीक है। तो वहां से बेयर हो जाओ, ओके, राइट करके उधर ड्यूल कैरिजवे को क्रॉस कर लो, राइट, ठीक है। वो नहीं किया आपने, वो गंदा किया, तो वो हम जाते हुए दोबारा से उसी रूट की तरफ से जाएंगे और करेंगे उसको, ठीक हो गया। फिर आपने ये काम किया कि हाँ, आगे जब आप रास्ता बोल गए थे, और फिर मैं आपको घुमा के वापस लेके आया दोबारा, चूंकि आप प्लानिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल प्लानिंग नहीं कर रहे थे, वहां पर उसने बोला था एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट, तो आपने पहले ही लेफ्ट कर दिया, ठीक हो गया। फिर हमने जैसे नीचे जाके फिर हमने वो यू टर्न किया बोफ्टन ग्रीन में, फिर वो वापस आए। जब हम वापस आए दोबारा हमने फास्ट रोड को ज्वाइन किया, और आपने मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पर आप गलत हुए थे, हमने कहा हमें गलत हो गया था। जब हमने उसको उसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग वे, हमने लेफ्ट किया, हमारे आगे लर्नर की कार थी कमाल की, KMS वालों की, ठीक हो गया। आपने उसको ओवरटेक करने की कोशिश की, आपने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि तो राइट पे कौन लगे हुए हैं, राइट की तो लेन ही बंद है, ठीक हो गया, एक तो ये बात। बट मैंने फिर वहीं पे मैं वही कह रहा हूँ, देखो आपने एक्शन लिया, लेकिन पहले जो आपने अटेम्प्ट की वही अटेम्प्ट ही गलत है ना। यही तो आपका वीकनेस है ना, कि आप उसको अननेसेसरी, एक तो राउंड अबाउट आगे आ रहा है, ठीक हो गया, राउंड अबाउट सामने है, ऊपर से लेन भी वो राइट वाले बंद की हुई, उन्होंने कौन लगाए हुए, और फिर आपने अपने इंडिकेटर दिया, फिर आपने लेट रियलाइजेशन की, कैंसिल कर दिया। चलो उसकी वजह से शायद कोई इफेक्ट ना हो, पीछे गाड़ी नहीं थी उस टाइम, मैंने जो किया, लेकिन अगर पीछे गाड़ी होगी तो उसके लिए एग्जामिनर आपको ब्लेम कर सकता है ना, कि आपने दूसरों को परेशान किया। फिर उसी राउंड अबाउट से हमने जब लेफ्ट किया, लेफ्ट करके हम नीचे गए, ओके, एंड फिर नेक्स्ट राउंड अबाउट से हमने राइट किया ग्रोव वे की तरफ। बड़े राउंड बोर्ड से पहले की राउंड बोर्ड में बात कर रहा हूँ, जो ब्लीक होल का राउंड बोर्ड था, या उससे पहले वाला राउंड बोर्ड था, नेदरफील्ड वाला राउंड बोर्ड था, ठीक हो गया। उसमें से आप स्ट्रेट जा रहे थे, ऐसा ही है ना, बड़े राउंड बोर्ड से पहले वाले राउंड बोर्ड में आपने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, याद है आपको? हाँ, लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, आपने लेफ्ट किया नहीं, पीछे गाड़ियां थी, ठीक। फिर मैंने उसको और पहले लेफ्ट कर दिया, फिर आपने राइट कर दिया। नहीं, मैंने एक्चुअली वो कैंसिल कर रहा था, तो राइट हो गया, फिर मैंने उसको कैंसिल किया। आपने लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया था ना वहां पर। अब आप सोचो भी मत कि स्ट्रेट जाऊं मैं, कभी आपको एग्जामिनर पास नहीं करेगा, क्योंकि वो बिजी था, पीछे भी गाड़ियां थी, ठीक है। गलती होगी ना आपसे, लेफ्ट का इंडिकेटर आपको पता है कि आपके दिमाग में पता नहीं आ गया कि मैं ब्लैचर की तरफ जा रहा हूँ, आगे का ध्यान नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं हो रही थी। प्लानिंग करते तो आपको पता होता ना कि सेकंड एग्जिट कहाँ है, सीधा था। तो सीधा जाने के बजाय आपने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया और राउंड में खड़े हो गए, आप उसको कैंसिल कर रहे हो, ये गलत है ना, तो वो नहीं करना चाहिए था आपको। ये हो गया। फिर आप वहां से चलो मैं सारा कुछ कर के आप सीधे निकल गए। जब आप उस राउंड अबाउट में गए, उसके बड़े राउंड अबाउट में, जिसको रेड मूव राउंड अबाउट में 4th एग्जिट हमने करना है, दैट वाज नॉट बैड। पहली बार आपने किया है तो आपने वो अच्छा किया, चलो वीडियो भी देखी होगी शायद इसकी वजह से, तो आपने अच्छा कर लिया। एक बार वो कैंसिल हो गया था इंडिकेटर, फिर आपने दे दिया, विच वाज वेरी गुड। वो करने के बाद जब आप आगे वाले राउंड बोर्ड में, जो ब्लैक होल वाले राउंड बोर्ड, जिसमें वो एक बंदा गलती कर रहा था, उसे आपने इशारा भी करवाया था कि वो खड़ा है, वहां पर आपने क्या गलती की? मेरे को तो लेफ्ट ही जाना था वहां से। आपको लेफ्ट जाना था वहां पर, ठीक है। उसमें क्या किया आपने लेफ्ट का मिरर देखा ही नहीं, ओके। आपने इंडिकेटर दिया, आपने लेफ्ट का मिरर देखा ही नहीं। अभी मुझे देखा था, नहीं देखा था, याद कर, वो वीडियो देख रहे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिकेटर दिया था मुझे, इंडिकेटर दिया था आपने, उसकी आप दूसरों की गलतियां निकाल रहे हो, खुद मिरर देखा ही नहीं वाला, ठीक। तो ये मस्त था, उससे पहले वो आपको देखना चाहिए था। फिर आप आगे गए हो, वहां लेफ्ट करने के बाद आगे गए हो, राउंड बोर्ड से स्ट्रेट गए हो। वो आपको 2 बार उसने बोला बेयर टू द लेफ्ट, ठीक है। राउंड बोर्ड से निकलने के बाद बेयर लेफ्ट, जब मैंने आपको बोला कि लेफ्ट करो, पीछे से भी एक गाड़ी वो लेफ्ट कर रही थी, तो आप आगे जा रहे थे, हमने उसकी प्लानिंग ही नहीं की। शार्प था ना, राउंड बोर्ड के बाद उसने बोला था एट द राउंड बोर्ड फॉलो द रोड एट सेकंड एग्जिट। मुझे पता था बेयर लेफ्ट जाना है, बट वो मैप के साथ
स्लिप रोड लगा हुआ है ना, हाँ। देखो उसके ऊपर बार बार क्यों देख रहे हो? स्लिप रोड लगी हुई है तो बे लेफ्ट उसने बोल दिया निकल जाओ, लेफ्ट कर लो। फिर लेफ्ट करने के बाद जब आप नीचे गए डाउन द हिल, वो डेम्बी होल रोड उसको हम बोलते हैं, वहां पर आपकी जहां पर आगे वो स्माइली फेस वाला लगा हुआ कैमरा भी, ठीक है, तो आपने वहां पर ओवर स्पीडिंग की, ठीक है, लेकिन आपने कंट्रोल कर लिया। अगेन आप 33-35 कर रहे थे, वो डाउन द हिल। फिर उस राउंड अबाउट से आपने राइट किया, ठीक है, दैट वाज नॉट बैड, सही। फिर आपने पुल अप ऑन द लेफ्ट किया, आगे जाके एक रोड पे अपने पुल अप, बाकी रोड हमने ठीक की, पुल अप ऑन द लेफ्ट आपने ठीक किया, पहला पुल अप। दूसरा मैंने फटाफट से करवाया था ना, मुझे पता था कि आपने ये गलती करनी है, एग्जामिनर भी ऐसा करते हैं, एक पुल अप उन्होंने करवाया ना, फिर आपको मूव करवाते फटाफट से कहते हैं पुल अप ऑन द लेफ्ट अगेन, ठीक है, तो बंदे का फोकस उस वक्त कम हो जाता है। आपका फोकस कम हो गया, आपने एक सेकंड के लिए भी रियलाइज किया कि आप बिल्कुल ऑपोजिट किसके पार्क किए हुए थे, आपके राइट के ऊपर क्या था, वो थोड़ा आगे था, क्या था, एक कार थी, कार के साथ क्या था, कार तो उधर थी ना, आगे थी, आपने वहां पुल अप ऑन द लेफ्ट किया। राइट साइड पे अंबर क्या था, मुझे भी ध्यान नहीं है, बस स्टॉप। ओके, याद आया अभी? नहीं याद है, देख रहे हो वीडियो में, राइट साइड के ऊपर बस स्टॉप था। अब बस स्टॉप के सामने आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, तो उधर से बस आ जाएगी, रोड बंद हो जाएगी, ख्याल है, तो ख्याल करना चाहिए, बस स्टॉप के ऊपर या बस स्टॉप के सामने गाड़ी मत पार्क करो, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक हो गया। फिर ये वाला ऊपर मिनी राउंड अबाउट जहां से आप आ रहे थे, अंबर ने ये नोट किया था, लेकिन आपने मेंशन नहीं किया, आखिरी में लिखा हुआ आपने लिखा हुआ। इस राउंड अबाउट में आप आए हो, आप एकदम सीधे निकल गए, आपने राइट में देखा भी नहीं बिल्कुल। ये आखिरी वाला मिनी राउंड अबाउट है, ये रिक लेन और चर्च ग्रीन रोड की कॉर्नर वाला। आप उधर से आ रहे थे ना, बुशिज है, ब्लाइंड है, वो बिल्कुल ब्लाइंड है, सामने से राइट से कोई आ रहा होगा पता नहीं, आप थोड़ा स्लो कर लो, थोड़ा सा स्लो करोगे तो मैंने वहाँ पे उस टाइम पे ईज ऑफ तो कर दिया था, एक्सीलेटर पे पैर नहीं था, देखा ही नहीं, देखा बिल्कुल नहीं आपने, आप सीधे आगे देख रहे थे, तो ये सीरियस मिस्टेक था। ओके, तो ये कुछ मिस्टेक्स आपने की हैं सीरीज है। अगेन मुझे इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इनके ऊपर आज काम करेंगे, जाते हुए हम वापसी जब जाएंगे तो मैं इसी रोड की तरफ से लेके जाऊंगा और फिर हम इनके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि मुझे इसलिए कोई इन पे एतराज नहीं है या मसला नहीं है, क्योंकि आप उस तरह से पूरी ट्रेंड नहीं हो, गलतियां करोगे तो सीखोगे ना। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि हम मॉक टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ वीक हैं, रादर देन हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को लर्न करें, तो हम इन गलतियों के ऊपर पहले काम करेंगे। ठीक है, हैप्पी हो? Yep.